नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी मंत्री असीम अरुण के साथ अफसरों और आमजन ने योगाभ्यास किया। पुलिस लाइन के परेड मैदान में प्रशिक्षक ने लोगों को योग के विभिन्न आसन कराए। साथ ही योगाभ्यास शुरू करने से पहले सभी को योग के फायदे भी बताए गए। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। यहाँ कन्नौज में पुलिस लाइन के ग्राउंड में पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए और हम सब ने मिलकर के योगाभ्यास भी किया, प्राणायाम भी किया। साथ साथ ये भी संकल्प लिया कि अपने कन्नौज में एक योग पार्क बनाएंगे, जैसा आदरणीय मोदी जी का निर्देश है, जहाँ पे नियमानुसार रोज योग हो, उसके लिए भौतिक व्यवस्थाएं भी हों और साथ साथ अच्छे से अच्छे प्रशिक्षक हमारे पास है, वो भी वहाँ पे प्रतिदिन उपलब्ध है। योग को आदरणीय मोदी जी ने एक ऐसी क्रांति के रूप में पूरी दुनिया को गिफ्ट के रूप में दिया है कि 11 साल में भारत में विकसित ये अति पौराणिक पद्धति आज एक नया रूप ले रही है, नए तरीके से विस्तार कर रही है और इसके नए नए रूप, नए नए तकनीक भी हम लोग को देखने को मिल रही है। योग के ऊपर रिसर्च भी हो रही है और हम सब जो हमेशा से जानते थे, आज उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके। मथुरा में गणेशराज स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें मथुरा सांसद हेमा मालिनी, राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह और मंडल आयुक्त समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं और अधिकारियों ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के विषय को ध्यान में रखते हुए योगाभ्यास किया। कुछ कुछ योगा मैं इतना परफेक्ट नहीं कर सकती, बट मैं करती हूँ बहुत अच्छा। आज क्या संदेश लोगों के लिए देगी? आज का संदेश इसलिए भाग लिया मैंने, ताकि सब लोग भी करें योग, क्योंकि जितने मुझे चाहने वाले हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी योग अगर नहीं करते हैं तो योग करें वो लोग भी, क्योंकि इट्स एन इंस्पिरेशन। सो आई एम ट्राइंग टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर पीपल। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो मानसिक संतुलन में रहते हैं, कुछ टेंशन है, ये सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें मेंटली ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ। एवरी पार्ट्स के लिए भी अलग अलग योगा करने का बहुत सारा एक्सरसाइज है, वो सब करना चाहिए। देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबसे उम्मीद करूंगा कि लोग नियमित इससे इंस्पायर होकर नियमित योग का अभ्यास करें। योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और अगर 24 घंटे में हम केवल अपने लिए 30 मिनट से 45 मिनट दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है। तो मैं सभी ब्रजवासियों से आग्रह करूंगा कि नियमित रूप से अपने लिए 30 मिनट से 45 मिनट दें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खुद को एक असेट साबित करें और इस दिशा में एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका निश्चित रूप से सभी ब्रजवासी लाभ लेंगे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मथुरा के गणेशराज स्टेडियम में हम लोग मना रहे हैं। ब्रज की धरती, मथुरा की धरती भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। भगवान श्री कृष्ण ने योग का संदेश पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दिया था। हम सभी का कर्तव्य बनता है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बंधु बांधवों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग करें योग, रहे निरोग। एक पृथ्वी के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए योग सभी को करना चाहिए। मैं सभी से ऐसी अपेक्षा करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ। मैं पुनः आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कानपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ग्रीन पार्क में भव्य योग शिविर लगाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, KTA उपाध्यक्ष मदन सिंह, CDO दीक्षा जैन और कमिश्नर अखिल कुमार सहित जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सरोज कुरेल ने बताया और साथ ही साथ स्वप्निल वरुण समेत जनप्रतिनिधियों ने जमकर योग किया और सभी को योग का संदेश दिया।
भारत की भूमि त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि प्रगति की भूमि है, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत भूमि में व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का एक संकल्प है। भारत की धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत छाया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प दिया। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व क्यों 11वां आज हम मना रहे हैं, यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और एक स्वस्थ भारत के लिए योग ऑफ कोर्स आवश्यक है, और इसी क्रम में वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुष्ट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में भी लोगों में उत्साह दिखाई दिया है। वहीं आगरा किले के प्राचीन प्रांगण में सूरज की पहली किरण के साथ लोगों ने योग किया, और इस योग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल शामिल हुए और योग से ही जीवन का संदेश दिया। योग कार्यक्रम में बच्चों से बुजुर्गों तक सबने योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विश्व के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के प्रयास के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा, जिसको 177 देशों ने सहमति प्रदान की। अगले ही साल प्रधानमंत्री ने 35,885 लोगों के साथ कर्तव्य पथ पर योग करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बनाने का काम किया। आज स्वयं वो आंध्र के खूबसूरत और विकसित शहर विशाखापट्टनम में हजारों लोगों के साथ योग की महत्ता पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, जिसको विश्व के लोगों ने सुना। पतंजलि ने 2500 साल पहले योग की रचना की, लेकिन भारत के हर पार्क और घरों तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। और आज पश्चिम हमारे लिए हम लोगों का अनुकरण कर रहा है, क्योंकि तनाव बहुत है। अब हम पश्चिम की बात क्या करें, भारत में मनोरोग बहुत हो रहे हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। योग उसमें बहुत ज़्यादा जो है सहायक होगा मानसिक शांति के लिए, एकाग्रता के लिए। करना चाहिए, व्यस्त तो है, कुछ एक्सरसाइजें कार में बैठ के हो सकती हैं, सुबह बेड से उठ के हो सकती हैं, और करें योग, रहें निरोग। और पॉलिटिकल लोग तो हर चीज़ में योग करें, जोड़ने का काम करें, घटाने और गुणा भाग करने का काम नहीं करना। बांदा में DAV इंटर कॉलेज में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें यूपी सरकार के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव बंदारी यादव ने दीप प्रज्वलित कर योग दिवस का शुभारंभ किया। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने योग कर प्रतिभाग किया, और इस कार्यक्रम में मौके पर प्रमुख सचिव ने योग करने के फायदे सभी को बताए। उन्होंने कहा कि हर आदमी को अपने जीवन में योग का महत्व देना चाहिए, और जिससे उनका शरीर और मन स्वस्थ बना रहे। आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जो है योग भाषण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुझे अपनी सहभागिता देनी थी। और यह कार्यक्रम चूँकि राष्ट्र स्तर पर हो रहा है, राज्य स्तर पर हो रहा है, जिला स्तर पर हो रहा है, इस समारोह के उसमें जो आयोजन में मैं सम्मिलित हुआ था। यहाँ पर आपने योग किया, क्या संदेश देंगे? योग सभी को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। योग के बहुत लाभ हैं, मतलब यदि आप देखें तो मानव के लिए एक सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, उसके आध्यात्मिक विकास की
मानसिक। तो योग बहुत महत्वपूर्ण होता है जो है, उसकी चेतना, उसका ध्यान, उसके शारीरिक, उसके स्वास्थ्य सब में ये योगदान देता है। तो मुझे लगता है कि सभी को जो है योग को किसी न किसी रूप में अपने जीवन में उसको शामिल करना चाहिए, आपकी जो दिनचर्या है, और लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि लोग इसको शामिल करें, विशेषकर बच्चों में, बिकॉज वो उनकी एक जीवन शैली बदलाव लाएगा जो है, और जो उन्हें भविष्य के लिए जो है सुखी और समृद्ध रखेगा। मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अवैध संबंधों में फंसी एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 2 मासूम बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने बच्चों का पोस्टमार्टम कर कातिल मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। ये मामला थाना भोपा क्षेत्र के एक गांव का है। आपको बता दें, 19 जून की सुबह मुस्कान ने बच्चों को जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी। कि कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपा पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपी, आरए और एसएचओ मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जहरा चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जब पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था। और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें उस खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक मां की गोद से बच्ची को अगवा करने की वारदात सामने आई है, जिसके बाद अलीगढ़ रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्ची को कुछ घंटों में ही इटावा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल बिहार के एक गया का रहने वाला धर्मेंद्र मांझी अतरौली क्षेत्र में एक ईंट के भट्टे पर मजदूरी करता है। 19 जून को पत्नी सोना मांझी और 2 साल की बेटी रूपा के साथ वो अपने घर जाने के लिए दोपहर को 1 बजे अलीगढ़ स्टेशन पर पहुंचे थे और इसी बीच धर्मेंद्र मांझी अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर किसी और से यहां पर स्टेशन से बाहर आ गया। बता दें कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन का इंतजार करते वक्त सोना मांझी बच्ची के साथ सो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बच्ची गायब थी। बच्ची को बदमाश लेकर फरार हो गया था और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब वो व्यक्ति लड़की को लेकर के सीढ़ी से चढ़ के और 7 नंबर प्लेटफार्म की तरफ जाते हुए दिखाई दिया तो उसकी मां ने बताया कि साहब यही मेरी बच्ची है, ये आदमी लेके जा रहा है। तब इन्होंने तुरंत सारी टीम को अपने कहा कि कानपुर की तरफ आप लोग मूव करें। कानपुर वाली ट्रेन में ये जो अलीगढ़ से कानपुर की तरफ जाती है डेमू पैसेंजर, उसी पे जा रहा है। और इसकी सूचना तो एसओ इटावा को भी दिए और अपने भी पूरी टीम के साथ उधर के लिए मूव कर गए। जा कर के इसको 17 बज के कुछ मिनट पे वहाँ पकड़ लिए। मात्र एफआईआर के 3 घंटा 40 मिनट के अंदर इस अपहृता का इन्होंने बरामदी किया, जिसकी मैं इनकी भूर प्रशंसा करता हूँ। चोरी कहाँ से की थी बच्ची? चोरी तो यहीं स्टेशन से बरामद, इटावा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 से। अभी तो इसके आपराधिक इतिहास को मंगाया गया है बिहार से, अगर आ जाएगा तो उसमें होगा। अभी तो ये इनकार कर रहा है, कह रहा कि ये मेरी पहली घटना है। फुटेज है जिससे पहचान हुई, जिससे पकड़ा गया। इंजन के जस्ट पीछे वाले डिब्बे से ये पकड़ा गया।
जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद में दबंग ट्रैक्टर चालक और उसके परिजनों ने एक परिवार पर जमकर कहर उठाया। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज में बतादे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित जब मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। देवरिया में दिव्यांगजन की समस्या और अधिकारियों को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग संघ द्वारा शुक्रवार को सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन दिया गया, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एकत्रित होकर अपनी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी के नाम पर 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग करते नजर आए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद वर्मा ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन सरकारी विभाग द्वारा लगातार उनकी अपेक्षा की जा रही है। की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, सबसे ज़रूरी जो समस्या है वो है आयुष्मान कार्ड बनवाना। सभी दिव्यांगजनों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए जिनकी वार्षिक आय 46,000 रुपये से कम है, और ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आय 46,000 से कम है उनका अंत्योदय कार्ड बनाया जाए ताकि वह रोजी रोटी के लिए कुछ व्यवस्था कर सकें। हमारी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी है कि दिव्यांग पेंशन जो है 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये जो करने का प्रस्ताव रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसको 1,500 किया जाए। जो ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आय 46,000 रुपये से कम है उन सबको यहाँ जो जिला कमेटी जो जगह बनता है, इसका क्या बोलते हैं, नगर पालिका परिषद का जो क्षेत्र है, जैसे कि फूल बेचने वालों को जगह दिया गया है, वैसे ही दिव्यांग बंधुओं को भी जगह दिया जाए ताकि वो भी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूर्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे। नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख रुपए के 18 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दरअसल इनमें से एक वही काम करता था जिस दुकान से मोबाइल चोरी की गई है, जबकि इसका साथी पास ही की दुकान में काम करता था। वहीं आपको बता दें कि ADCP सौमित्र शुक्ला ने बताया कि 16 जून को दोनों ने मोबाइल चोरी करने का प्लान बनाया था। इसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सभी 18 मोबाइल को मैं एक्सेसरीज जितना भी था सारा सामान इसमें बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है। तो कुछ आपराधिक इतिहास भी था? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बस ये स्पष्ट है कि दोनों लोग, ये दूसरा लड़का था, ये भी पास में ही दुकान में काम करता था। दोनों ही बोलता पनाई के रहने वाले हैं और पूर्व से परिचित थे। तो 5 लाख रुपए के 18 मोबाइल फोन्स यहां पर बेचने का काम किया गया और ऐसे में ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख रुपए के ये 18 मोबाइल फोन्स बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में बतादे गांव नखला में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाने का मामला सामने आया है। आरोपी प्रेमी कोई और नहीं बल्कि मृतक का चचेरा भाई ही था। 17 जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पत्नी ललिता को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि प्रेमी फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ललिता ने शादी से पहले से मृतक के चचेरे भाई से उसके संबंध थे, जो शादी के बाद भी इसी प्रकार से जारी रहे।
हत्या की महिला द्वारा, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, थाना गंगेरी क्षेत्र से 18 जून सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋषि नाम के व्यक्ति का शव वहाँ पे मिला है। तो इस सूचना के आधार पर थाना पुलिस, फील्ड यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के मौका मुआयना किया गया, आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया, तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 175/25 थाना गंगेरी पर एक मुकदमा पंजीकृत किया। तो तीन टीमों जिनका गठन किया गया था, तीनों ही टीमों ने बेहद सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि जो मृतक की पत्नी थी, उनका अवैध संबंध मृतक के ही चाचा के बेटे निरेश के साथ था, दोनों ने मिलके, जब इस बात का पता मृतक को चल गया तो दोनों ने मिलके मृतक की हत्या की साजिश दोनों ने आपस में रची थी और आरोपी ने अपने घर से तमंचा लाके मृतक को पीछे से फायर करके गांव में ही उसकी हत्या की। बरेली के रहने वाले प्रेम ने एक अनोखा काम करके दिखाया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रेस ने कम दामों में थार जैसे दिखने वाली एकमात्र 50,000 में बनी 2 बैटरी पर चलती है और जिसमें 5 लोग आराम से सवार होकर सफर कर सकते हैं। ऐसे में प्रेम इससे पहले बैटरी वाली साइकिल भी बना चुके हैं और उनका कहना है कि वो एक कुशल इंजीनियर बनना चाहते हैं। कम दामों में कार बनाकर उन्हें लोगों को देना चाहते हैं जो लोग कार नहीं ले सकते। एक मैंने गाड़ी बनाई है खाली समय में घूमने के लिए। ये करीब 50,000 रुपए का इसमें खर्चा आ गया। कैसे चल रही गाड़ी ये बैटरी से चलती है। कैसे बनाई है आपने, कैसे आइडिया आया आपका? ये खाली समय में बैठा था तो मेरे समझ में आया ये घूमने के लिए गाड़ी तैयार करते हैं कम पैसों वाली, तो मैंने ये कम पैसों के लिए तैयार की है गाड़ी। क्या करते हो आप? मैं एक मैकेनिक हूँ, जनरेटर मैकेनिक। इससे पहले भी आपने कुछ बनाया है? इससे पहले एक चार्जिंग वाली साइकिल बनाई थी। अच्छा, अब ये बनाया है। अब क्या बनाना चाहते हो उसके बाद आप? जैसा जैसा बढ़ता जाएगा काम वैसे वैसे समय के हिसाब से बनाते जाएंगे कुछ ना कुछ। तो आज आप रोड पे घूमने कैसा लग रहा है गाड़ी घूम के? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो बच्चों के साथ घूम रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं? काफी लोग पूछ रहे हैं क्या है ये, कैसे बनी है। रामपुर में ये 6 बच्चों के पिता शकील ने अपनी नाबालिग बेटे का रिश्ता पास ही के गांव में खेमपुर की एक लड़की से तय कराया। फिर उसी लड़की को अपने साथ भगाकर लेकर निकाह कर लिया। आपको बता दें कि बेटे की शादी तय करने के बाद होने वाले ससुर अपनी होने वाली बहू से घंटों फोन में बात किया करते थे और अब ससुर की पत्नी न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। शादी करी लड़के की बहू से जहाँ पे रिश्ता हुआ था। अब वो बेटी है या बहू है या बेटे की बहू है, अब यहाँ बताओ। अब इस चीज में मुझे चाहिए इंसाफ। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं भी तो ब्याहता हूँ, क्या मेरी कुछ नहीं चलेगी? ये बताओ। अभी तक मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ना ही मेरी माँ है, ना ही मेरा बाप है, ना ही मेरा भाई है, ना ही मेरा मैका। मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आदमी था मेरा, और गे भी मेरा छिन गया। मेरे मार मार के हालात बहुत बुरे कर दिए। पूरे गांव से पूछ लो, हर रिश्तेदार से पूछ, मुझे इन हालातों पे छोड़ कर गए हैं। सर ये समाज कैसा है और कहाँ गया, कैसा है और क्या हो रहा है ये दुनिया पे। 6 बच्चों का बाप है शकील, मेरा शौहर, 3 पोती पोता है। फिर भी बेटे की जहाँ रिश्ता करा था उसी को लेकर 3 साल हो गए इस कहानी को चलते हुए। चलते चलते इन्होंने मुझे मारने लगे। हम ये बोले मार क्यों रहे, किस लिए मार रहे, बात क्या है? तो लड़की है खेमपुर की, उसके पीछे मार रहे हैं मुझे। मारने के बावजूद भी ये 2 बार वहाँ पकड़ भी गए थे अजीब नगर के थाना खेमपुर से। फिर भी ये नहीं माने, वहाँ से मना करा मैंने, नहीं माने। मारने के बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि मैं बेटे का रिश्ता कर रहा हूँ। बेटी की उम्र ज़्यादा है उसकी, तो उसके बावजूद पूरे घर को मार पीट 3 साल हो गए मारते हुए। हर बच्चे को सड़कों पे भजा भजा के, घरों में पूरे मोहल्ले से चाहे इस बात की गवाही ले लो, सब मौजूद है। बयान है, मैं बास नगरी का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खेमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू से लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है। हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को। तो इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी।
जालौन पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जालौन के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री संजय गंगवार ने बता दें कि सख्त लहजे से अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने अधिकारियों को समय से कार्यालयों में बैठने और जनता से जुड़ी समस्याओं के तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट सिटी बन रही सुहाग नगरी के हालात अब पूरी तरह से बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर जलभराव हो रहा है तो वहीं गटरों का गंदा पानी भी लोगों के घरों में घुस रहा है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मोहल्ले वासियों ने आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 57 नगला बरी में आपको बता दें कि जहां सर्विस रोड पर सीवर लाइन के साथ यहाँ एक और लाइन डालने की बात कही गई थी, जहां जगह जगह पर गटर बनाए गए हैं। 2 दिन की बारिश के बाद गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं और आलम यह है कि सर्विस रोड पर कीचड़ जमा हो जाता है और गटर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। नगर निगम के ZSO संदीप भार्गव का कहना है कि यहाँ पर टीम भेजकर देखने को बोला है। जिस प्रकार से जो भी यहाँ पर समस्या रहेगी उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। में टैक्स लगाए जा रहे हैं, कभी गृहकर लगाया जा रहा है, कभी जलकर लगाया जा रहा है, कभी जल मूल्य लगाया जा रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे नगर निगम जीरो साबित हो रहा है। क्योंकि लोग जब टैक्स भरते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि हमें बेहतर सुविधा मिलेंगी, लेकिन हम लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया लगातार हो रहा है और अगर ये जारी रहा तो इसके लिए हम धरना करने को बाध्य रहेंगे। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की। समस्या ये है कि हमारा सर्विस रोड पे घर है और जो सिविल लाइन जो डली हुई है उसकी कीच ऊपर निकल के आ जाती है, तो घर से जो बच्चे निकलते हैं वही सारी कीच घरों में ऊपर तक जाती है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे हमारे रपट जाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, इसी की हम मांग करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।